नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी ने लिखा था। और कहा जाता है कि जो भी इस ग्रंथ को मतलब इस किताब को पढ़ता है उसकी या तो रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है या फिर वो पागल हो जाता है। हालांकि आज के टाइम पर भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं, यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम नीलावंती था और यही कारण है कि इस ग्रंथ का नाम भी नीलावंती पड़ गया। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर ये नीलावंती कौन थी जिसने इस श्रापित ग्रंथ को लिखा था और आखिर क्यों लिखा था। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा देखें। तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषिराज रावत और आज अपन बात करने वाले हैं नीलावंती ग्रंथ के बारे में जो कि एक श्रापित ग्रंथ है। दोस्तों, ये काफी समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के गाँव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। बच्ची जब 5 साल की थी तो उसकी माँ गुजर गई। नीलावंती की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर किसी दूसरे गांव में चले गए। नीलावंती के पिता को वेदों का काफी अच्छा ज्ञान था, इसलिए नीलावंती भी अपनी पिता से वेदों का ज्ञान लिया करती थी। दोस्तों, नीलावंती के अंदर एक खासियत ये थी कि वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग, यहाँ तक कि पशु पक्षियों से भी उन्हीं की भाषा में बात कर सकती थी। यहाँ तक कि उसके सपने में शैतान भी आते थे और जमीन के नीचे गड़े हुए धन के बारे में जानकारी भी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिता के द्वारा दिए गए अच्छे संस्कार थे, इसलिए अगर नीलावंती को अगर पता भी होता था कि इस जगह पर खजाना है तो भी वह उसे कभी खोद कर नहीं निकालती थी। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और नीलावंती अब 20 से 22 वर्ष की हो चुकी थी। बचपन में जो उसके सपने में भूत प्रेत आते थे, अब वो हकीकत में उसके सामने उससे मिलने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चल ही जाता है कि वो इंसान नहीं है बल्कि इंसान के भेष में एक यक्षिणी है जो किसी श्राप के कारण यहाँ पर फंसी हुई है और वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती है। वो ये सब बातें अपने पिता को बताती है। तब उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटी, अगर तुम इस दुनिया की नहीं हो और तुम किसी श्राप के कारण इस दुनिया में फंस गई हो और तुम इस दुनिया से नहीं निकल पा रही हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। दोस्तों, नीलावंती जब उस गाँव को छोड़कर जा रही होती है तब उसे रास्ते में एक व्यापारी मिलता है। वो व्यापारी नीलावंती को देखकर ही उस पर मोहित हो जाता है। मोहित से याद आया, मेरा भी एक दोस्त है, बड़ा हरामी है, उसका नाम भी मोहित है। खैर, वो व्यापारी नीलावंती से कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा जहां से तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता मिल सके, लेकिन इसके बदले आपको मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने व्यापारी से मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं रात के समय में कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम कभी भी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उसके गांव ले गया और शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी के साथ शादी कर ली। रोज रात को नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने चली जाती थी। पर एक दिन रात के समय नीलावंती बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर ही रही थी कि उसी समय उस गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और नीलावंती को कई सारे पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस समय व्यापारी को जाकर सारी बात बता देते हैं। जब अगले रात नीलावंती तंत्र साधना के लिए निकलती है तो उसका पीछा करते करते व्यापारी भी चल पड़ता है और नीलावंती को यह सब करते हुए देख लेता है। व्यापारी पूरी तरह से दंग रह जाता है और उसे भी आखिरकार पता चल ही जाता है कि ये नीलावंती करती क्या है जंगल में आकर। लेकिन वो जो व्यापारी था वो नीलावंती को कुछ भी नहीं बोला। पर अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आता है और वो बताता है कि जब तुम अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र साधना करने जाओगे तो उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उसी नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई नजर आएगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, उसे तुम्हें खोल लेना है और उसके बाद तुम्हें उसी नदी में एक नाव पर सवार हुआ व्यक्ति दिखेगा और तुम उस ताबीज को उसी आदमी को दे देना और वो आदमी तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही पहला और आखिरी चांस तुम्हारे पास होगा। अगले दिन नीलावंती फिर से उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर तंत्र साधना करने लगती है। तभी वो देखती है कि बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी है उसमें एक लाश बहती हुई नजर आ रही है। वह तुरंत उस लाश के पास जाकर उसके गले में जो ताबीज था उसे निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहां पर उसका पति मतलब वो व्यापारी आ गया और वो अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो कोई व्यापारी नहीं था बल्कि एक शैतान था, भयानक शैतान था। नीलावंती अपनी ताबीज की पहली गांठ खोल ही पाई थी और दूसरा खोलने ही वाली थी, तभी वहां पर गांव वाले पहुंच जाते हैं
और कहने लगती है कि ये दोनों तो शैतान हैं, इन दोनों को तो मार डालो। गांव वाले अपने अपने हथियार लेकर आते हैं और शैतान को मार देते हैं, पर नीलावंती किसी तरह से बच जाती है। शैतान होने की वजह से वह दोबारा जिंदा हो जाता है और नीलावंती के पास जाकर वो कहता है कि मुझे वो किताब दे दो जिसमें तुमने अपने मंत्रों को लिखा है, जिसकी वजह से तुम पशु पक्षियों पेड़ पौधों से बात कर पाती हो। नीलावंती ने सोचा कि ये किताब अगर इस शैतान के हाथ लग गई तो इस दुनिया में अनर्थ हो सकता है। अंत में नीलावंती ने इस किताब को श्रापित कह दिया और कहा कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा और जो भी व्यक्ति इस किताब को आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा। ये कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ भागी। दोस्तों, इस बारे में काफी सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि नीलावंती आज भी जिंदा है और उसी गांव में भटक रही है, क्योंकि उस शैतान ने नीलावंती से सपने में यही कहा था कि ये तुम्हारे पास पहला और आखिरी चांस होगा इस दुनिया से निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाने का। कुछ दिन बाद वह पुस्तक एक साधु को मिलती है। साधु के मन में कोई लालच नहीं था, हालांकि वो किताब दूसरे भाषा में लिखी हुई थी, इसलिए उस साधु ने उस किताब को एक सरल भाषा में लिखा ताकि सब लोग उसे आसानी से समझ सकें। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ लेगा वो व्यक्ति पशु पक्षियों पेड़ पौधों की बातों को आसानी से समझ सकता है और अपनी बातों को भी कह सकता है। और अगर कोई इंसान इस किताब को आधा पढ़ लेता है तो वो पागल हो जाता है। पागल इस वजह से हो जाता है कि मंत्र एक्टिवेट तो हो जाता है किताब को पढ़ते समय, लेकिन उसको डीएक्टिवेट करने का कोई उपाय नहीं है, इसलिए इंसान पागल हो जाता है। उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, मतलब चींटियों की, पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, सबकी आवाजें उसके कानों में गूंजने लगती हैं और इससे उसके माइंड में प्रेशर जैसा बनता है, वो इतनी सारी आवाजों को सहन नहीं कर पाता। इस वजह से जो भी इंसान इस किताब को पढ़ता है वो पागल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि लास्ट टाइम इस किताब को स्वामी विवेकानंद से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने मरने से पहले ठीक 2-3 घंटे पहले इस किताब को पढ़ा था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिनके अनुसार ऐसा कहा जाता है। और भारत सरकार के द्वारा भी ये किताब पूरी तरह से बैन कर दी गई है, इसको पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि इसे पढ़कर लोग पागल हो रहे थे। दोस्तों, मैंने इस किताब के बारे में काफी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की है, लेकिन ये किताब कहाँ मिल सकती है मैंने इंटरनेट पर भी काफी जगह सर्च किया, पर मुझे कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला कि आज ये किताब किस जगह पर मौजूद है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और हाँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया था तो वो चैनल मेरे हाथ से चला गया, तो मैंने एक नया अकाउंट बनाया है और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप अपना प्यार वहां भी दे सकते हैं। और अगर आपको कुछ पता चलता है कि ये बुक आज के टाइम पर कहाँ है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हरे कृष्णा।